पहला जो मेरा सवाल है जो बचपन से मेरे दिल में रहा है कि जब एक आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है ना, उसके बाद की उसकी लाइफ कैसी होती है? तुमने तो पहले राउंड पे ही फायर कर दिया और निशाना बुल्स आए। तुमने मुझे पहले रिटायर करा दिया। वेल कथन, आर्मी ऑफिसर वंस एन आर्मी ऑफिसर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर। जी। लाइफ इसकी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बल्कि वो उसी स्केड्यूल में जो NDA से चल रहा होता है, अच्छा। उसकी लाइफ वैसी की वैसी ही रहती है। ऑफ कोर्स वो सुबह उठता है 5 बजे, जो उसे रन जाना होता है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब वो रिटायर हो गया है तो शायद ऑफिस नहीं जा रहा है, बट वो घर पे नहीं बैठ सकते। दे हैव टू फाइंड समथिंग न्यू टू डू, चाहे वो जाकर के सोसाइटी में मिंगल अप हो जाएंगे या फिर कोई काम ढूंढ लेंगे बाहर लोगों को मदद करने के लिए, बट देयर रेजिम रिमेन्स द सेम। ओके, मतलब जो हैबिट्स होती है वो कंटिन्यू रखते हैं। इतनी बढ़िया हैबिट्स डाल देते हैं ठोक ठाक करके हमको, राइट। सो आप सुबह कब से, जब 17 साल के हैं तब से आप रन कर रहे हो, या चलो 21-22 साल का, तब आप सुबह उठ रहे हो, गेम्स करने, स्पोर्ट्स करने जा रहे हो, शाम को गेम्स खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, राइट। एवरी टाइम यू आर इनटू समथिंग और द अदर विच इज़ फ्रूटफुल। जी। वो आदतें जाती नहीं हैं। जी जी जी। जरिया चेंज हो गया है, हाँ, नजरिया चेंज नहीं होता है। यस। तो ऐसी आपकी कौन सी हैबिट्स है जो आप एज अ आर्मी ऑफिसर भी फॉलो करती थी और अभी भी करते हो? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने कथन। मैं सोचती थी फौज में, यार कब मुझे मौका मिलेगा सोने का, मुझे कब मौका मिलेगा, मैं सुबह कभी तो आराम से उठूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली यू गेटिंग आउट 5:30 इन द मॉर्निंग एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, सैटरडे संडे नहीं होता। बाय द वे, जो भी आपके लिसनर्स हैं उनको बता दीजिएगा, देयर इज नो सैटरडे संडे। यू आर सातों दिन आप काम कर ही रहे होते हो। ओके। सो आपको सोने का मौका मिलता था जब आप छुट्टी पे आते हो, राइट। पहले 3 या 4 दिन तो आप सिर्फ सोते हो। अब जब रिटायरमेंट आता है तो बंदा सोचता है अब हाश, अब मैं आराम से उठूंगी, बट आदतें इतनी पक चुकी होती हैं कि सुबह आपका अलार्म बजे नहीं बजे आप उठ जाते हैं। सो दैट वन ऑफ द हैबिट हैज़ नॉट गॉन। आई एम अप बाय, इफ नॉट 5:30, 5:45 आई एम अप, राइट। 15 मिनट या इतना इजाफा मिला मुझे। एंड देन अनदर जो हैबिट नहीं गई है वो है पढ़ने की आदत। अच्छा। आई हैव टू रीड समथिंग और द अदर एवरी डे। ओके। थर्ड हैबिट जो मेरी बिल्कुल नहीं गई है, अगर मेरे हाथ में कोई काम आया है वो मैं इसको प्लान करूँगी ही करूँगी। और अगर वो काम मेरे को, अगर उसका कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिन में दिखना चाहिए। आदत, अगर आप 10% भी प्रोग्रेस कर रहे हो मेरे लिए प्रोग्रेस है, मगर प्रोग्रेस होने को है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग ऑन टाइम। आई हैव टू स्लीप ऑन टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को बिंज ईटिंग चल रही है, बिंज वॉचिंग चल रहा है जी 8:30 बजे, जो मैं नॉर्मली 8:30-9 बजे तक सो जाना चाहिए हमें, दैट इज़ अ गुड हैबिट। वो 11:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज माई बॉडी हैज़ बिन सिस्टमेटाइज इन अ मैनर, और मेरी बॉडी फिट है जी। आई हैव टू गो फॉर अ वॉक अनडाउटेडली। बारिश हो जाएगी तो छाता लेके जाऊंगी, पर जाना ज़रूर है। और अगर बिल्कुल बाहर आपने बाढ़ जैसी सिचुएशन कर दी है तो घर में एक्सरसाइज होगी, लेकिन करना ज़रूर है। ओके। सो दीज हैबिट्स मुझे नहीं लगता है कि मेरी जाएगी कभी। नहीं जाएगी। मैम, आपने कहा कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है ना? तो ऐसी कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो, जैसे फिक्शन या नॉन फिक्शन? अब तो मेरी सारी पोल खोलोगे सबके सामने। आपके माइंड के बारे में पता चलेगा ना। तो अच्छा, तुम साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हो अभी? आप हो ना साइकोलॉजिस्ट मैम, तो हम भी थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि ये है ना कि जो मेंटल टफनेस आपको आई है वो आपका जो रूटीन है उससे तो आई है, पर आप लोगों से भी सीखते हो। तो लाइक उसके लिए हम लोगों को मिल नहीं सकते ज़्यादा, पर बुक्स पढ़ते हैं। तो वो जो बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको कौन सी पसंद है? मेरी बुक्स की जो गाथा है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सो माई फर्स्ट बुक दैट इट वॉज, वो तो फिक्शंस थी, चार्ल्स डिकन्स एंड एवरीथिंग। अच्छा। मगर मेरी रियल फर्स्ट बुक स्टार्टेड वॉज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दैट वॉज माई फर्स्ट बुक। 9th स्टैंडर्ड में मैंने कथन उसको हाथ में लिया था। अच्छा। आई थिंक 9th की स्टार्टिंग में या एंड में। एंड उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। तब से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं अगर कुछ भी हो जाए बुक्स तो पढ़ूंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने फिक्शन नहीं पढ़ रही। एंड राइन पढ़ती थी, फाउंटेन हेड,
उसके बाद में मैंने सिंडी शेल्डन पढ़ी, आज भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज दीज राइटर्स कथन, ये लोग सिर्फ कहानी नहीं लिखते हैं, वो जिंदगी के पेजेस में से कहानियाँ निकाल को आपको बताते हैं, एंड देन यू कैन रिलेट। बट जो आजकल बुक्स पढ़ती हूँ उसमें आई एम वॉन्टिंग टू टिल्ट टू बिगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। मैं गीता, भगवत गीता तो पूरी पढ़ नहीं पाती हूँ, बट देर आर बुक्स जो कि बहुत ही उसको सिंप्लीफाई करके देती हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ। विवेकानंद पढ़ती हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ती हूँ, सीक्रेट है वो पढ़ती हूँ, एटॉमिक हैबिट्स हैं। दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट्स। शायद मैंने इनको 3 बार पढ़ लिया है। अच्छा। चाणक्य नीति पढ़ती हूँ मैं, द फिलॉसफी बिहाइंड द चाणक्य पढ़ती हूँ, द कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ती हूँ मैं। सो दीज आर सर्टन बुक्स आई वुड वांट कि बच्चे ये पढ़े। या द लॉ ऑफ पावर, जो पावर लॉज हैं वो पढ़े ज़रूर, बट उसमें से चुन कर पढ़ें, व्हाट इज़ गुड फॉर देम वो पढ़े। एंड आजकल इतने अच्छे आर्टिकल्स आ चुके हैं, इतने अच्छे लेखक आ चुके हैं, प्लीज़ रीड देम, प्लीज़ पिक अप दोज बुक्स। मेरे और भी बहुत सारे फेवरेट्स हैं, उसके लिए अलग से हम एक जन्म लेंगे